हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, यानी यदि हमें दो फ्रैक्शंस दिए गए हों तो उनको हम किस तरह से डिवाइड करें। अब तक हमने जाना एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। लास्ट वीडियो में हम जान चुके हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस, यानी यदि हमें कोई फ्रैक्शन दी गई है और उसका रेसिप्रोकल हमें फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह कर रहे हैं। तो इसको हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, दो फ्रैक्शंस हैं a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। तो इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है a अपॉन बी को c अपॉन डी से। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, टू डिवाइड अ फ्रैक्शन, यानी कोई भी फ्रैक्शन है उसको डिवाइड करना है बाय अनदर फ्रैक्शन, किसी दूसरी फ्रैक्शन से। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, द फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड, यानी जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम डिवाइड की जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। यानी जब भी हमें किसी एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जब भी हम यहाँ डिवीज़न की प्रोसेस करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज सच ऐसे ही लिखेंगे, इसके बाद में जो डिवाइड का हमारा साइन है उसकी जगह हम रखेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास c अपॉन डी, उसको हम क्या करेंगे, उसका हम यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि रेसिप्रोकल किसी भी फ्रैक्शन का यदि हमें बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको इन्वर्स कर देते हैं। माने यहाँ पर c अपॉन डी में c क्या है, न्यूमरेटर, और d है आपका डिनोमिनेटर, और जब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे d अपॉन c, यानी जो न्यूमरेटर था वो कहाँ हमने लिखा, दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल के डिनोमिनेटर की जगह पर, और यहाँ जो डिनोमिनेटर था उसको हमने लिखा रेसिप्रोकल के न्यूमरेटर की जगह पर। तो इस तरह से c अपॉन डी का रेसिप्रोकल हमें मिला d अपॉन सी। यानी सिंपल, जब हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं और उनको हमें करना है डिवाइड, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को डिवाइड करना है सेकंड फ्रैक्शन से, तो सिंपल हमें केवल दो रूल्स फॉलो करने होते हैं, दो स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट तो ये कि जो डिवीज़न वाला हमारा साइन है उसकी जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई वाला साइन, यानी इनटू करेंगे, और किससे करेंगे, जो सेकेंड फ्रैक्शन हमारी है, जो भी यहाँ पर सेकेंड फ्रैक्शन हो उसका हम यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल। तो हम इन्हें समझते हैं इन एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 4 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 10। तो ये हमने एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह करते हैं, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर ये हुआ आपका 4 अपॉन 5, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन हमने उसको एज सच यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद में यहाँ साइन है हमारा डिवीज़न का, तो इसकी जगह हम साइन लिखेंगे मल्टीप्लाई, यानी इनटू करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन। इस सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास है 7 अपॉन 10, इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल 7 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 अपॉन 7। रेसिप्रोकल जब भी हमें बनाना होता है तो सिंपल हम क्या करते हैं कि जो हमारी फ्रैक्शन है उसमें जो न्यूमरेटर है उसको रखेंगे डिनोमिनेटर की जगह पर, और जो डिनोमिनेटर है उसको रख देंगे न्यूमरेटर की जगह पर, और इस तरह से हमें जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल मिल जाता है। तो डिवीज़न की प्रोसेस में हमें केवल दो रूल्स फॉलो करने हैं। डिवीज़न की जगह हमें लिखना है मल्टीप्लाई, और सेकेंड फ्रैक्शन का लिखना है हमें रेसिप्रोकल। इसके बाद जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस आती हैं उनको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसको हम करते हैं यहाँ पर, ये हुआ। अब यहाँ पर हम सिंपल इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये हुआ आपका 4 इंटू 10, यानी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 और 10 इस तरह के नंबर है जो कि कॉमन नंबर 5 से क्या है, डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ 5 से हमने 10 को डिवाइड किया, ये हुआ आपका 2 टाइम्स। 4 और 7 में ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है कि किसी भी कॉमन नंबर से ये डिवाइड हो सके, तो इनको हम ऐसा सच रहने देते हैं। अब हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर की जगह पर है 4 इंटू 2 माने 8, और डिनोमिनेटर की जगह पर हमारे पास है 7। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 8 अपॉन 7। हम इसको, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम लेते हैं 7 से हमने डिवाइड किया 8 को, ये हुआ आपका 1 टाइम्स, और रिमाइंडर हुआ 1। तो 1 टाइम्स ये आपका डिवाइड हुआ है, तो ये हुआ आपका 1 होल
रिमाइंडर है 1 तो 1/7। तो इस तरह से आप इसका जो फाइनल आंसर है वो लिख सकते हैं। ये हुआ आपका फाइनल आंसर 1/7। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1 डिवाइडेड बाई 3/11। इसको हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर 1 है एक होल नंबर और इसको हमने डिवाइड किया है किसी भी फ्रैक्शन से, तो सिंपल यहाँ पर भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे कि यहाँ पर हमने 1 है तो इसको हम एज सच रहने देते हैं, जिस तरह से हम फर्स्ट फ्रैक्शन को यहाँ लिख लेते थे इसी तरह ये जो हमारे पास होल नंबर है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और ये जो 1 है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपने फ्रैक्शन में, तो ये हुआ आपका 1/1। यहाँ डिवाइड है और डिवाइड की जगह आपको करना है इनटू, और 3/11 यानी जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका आपको करना है रेसिप्रोकल, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको लिखना है न्यूमरेटर की जगह पर और न्यूमरेटर को लिखना है डिनोमिनेटर की जगह पर। तो ये 3/11 का रेसिप्रोकल हुआ 11/3। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे क्योंकि अब हमें इनको करना है सिंपल मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं 1 × 11/1 × 3। सिंपल। आपका जो फाइनल आंसर हुआ 11 × 1 ये हुआ 11/3। यहाँ पर भी क्योंकि ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये है आपका 3 से हमने डिवाइड किया 11 को और ये हुआ आपका 3 टाइम्स और रिमाइंडर है हमारे पास 2। तो क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स डिवाइड हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 3 होल और रिमाइंडर है हमारे पास 2/9। तो यह है हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हमने यहाँ पर डिवाइड किया एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से और यहाँ पर हमने डिवाइड किया एक होल नंबर को फ्रैक्शन से। यानी जब भी हमारे पास होल नंबर है और इसको हमें डिवाइड करना है फ्रैक्शन से तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी हमारा होल नंबर है उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में /1 करके और उसके बाद हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है एक फ्रैक्शन है और इसको हमने डिवाइड किया है एक होल नंबर से। तो इसको भी हम सिंपल क्या करेंगे कि जो हमारे पास होल नंबर है उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5/7 डिवाइडेड बाय 10 और /1 करके हमने 10 जो एक होल नंबर था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल जो 2 स्टेप्स हमारी डिवीजन में है कि डिवीजन की जगह हमें करना है मल्टीप्लाई और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका करना है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हमने लिया 5/7 और डिवाइड की जगह हमें करना है मल्टीप्लाई और 10/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/10। तो यहाँ आप आसानी से लिख सकते हैं 5/7 इंटू 1 और यहाँ हुआ 7 × 10। यानी यहाँ पर हमने किया न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 5 × 1 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर यानी 7 × 10। अब हम इसको कर देंगे सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करने में 5 से 10 हुआ आपका 2 टाइम्स और ये हमें मिला 1 अपॉन यहाँ पर डिनोमिनेटर में है हमारे पास 7 × 2 तो ये हुआ आपका 14 और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें दिया हुआ हो डिवाइड एक मिक्स फ्रैक्शन है और उसको हमें डिवाइड करना हो किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, नहीं इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया 4/7 तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ आपका 39/7 यानी 7 × 5 + 4 ये हुआ 39/7 और बाय माने डिवाइड क्योंकि हमें यहाँ करना है डिवाइड बाय तो यहाँ हमने किया डिवाइड 13/14 ये हमने किया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे। उन्हीं दोनों जो हमने स्टेप्स फॉलो करनी है। पहला हमें क्या करना है, डिवाइड की जगह हमें करना है 39/7 डिवाइड की जगह करना है हमको मल्टीप्लाई और 13/14 का हमें लेना है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हुआ इनका 14/13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने लिया न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर
यानी 39 इंटू 14 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ हमने देखा कि 7 एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा नंबर है कॉमन जिससे 7 और 14 दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो 7 से हमने किया 14 को, ये हुआ आपका 2 टाइम्स। इसके बाद हम देखेंगे कि 39 और 13 में भी कॉमन फैक्टर जिससे 13 और 39 दोनों डिवाइड हो सकते हैं वो है 13। तो 13 से हमने 39 को किया, ये हुआ आपका 3 टाइम्स। तो हम यहाँ देखेंगे कि अब हमारे पास जो फिगर्स बचे हैं, न्यूमरेटर में है 3 इंटू 2, तो ये हुआ आपका 6 अपॉन यहाँ पर क्या है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 6, क्योंकि अपॉन 1 का कोई भी मीनिंग नहीं है। 1 से अगर हम 6 को डिवाइड करें तब भी हमारे पास जो 6 की वैल्यू है, 6 अपॉन 1 की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, 6 ही रहती है। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ आपका 6। तो बच्चों इसी तरह से बहुत ही आसानी से जब भी हमें दो फ्रैक्शंस हैं या होल नंबर, किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से हमें करना है या मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमें केवल 2 स्टेप्स फॉलो करनी है। जो डिवीजन की जगह हमारा साइन है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले मल्टीप्लाई करने में यानी इनटू में, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन है, लास्ट वाली जो फ्रैक्शन होगी उसको हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे। यानी डिवाइड की जगह होगा मल्टीप्लाई और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, और दोनों जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के बाद में जो भी आपके पास नंबर्स आते हैं, जो भी फ्रैक्शंस आती हैं, उनको हम सॉल्व करें और आसानी से हम फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं।